आज बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में? इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। देखो बेटा, अब तक हम जितने फॉर्मूले पढ़ते आए हैं ना, उनमें से इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या होती हैं? फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले कह लो या फिर मोशन के इक्वेशंस कह लो। बात आ रही समझ? तो हम 3 इक्वेशन देखेंगे जो बहुत मेन इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे मोशन में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब ये जो तीनों इक्वेशंस आई कहाँ से, कैसे इनका डेरिवेशन हुआ, कैसे ये प्रूव हुई, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं वो कौन सी होती हैं, और उन पे छोटे मोटे से न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो देखिए बेटा, ये 3 इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, कौन सी इक्वेशंस होती हैं? ये 3 इक्वेशन होती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण। देखो, सबसे पहली इक्वेशन होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड लास्ट एंड थर्ड होती है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पर इनके मतलब भी लिख दिए क्या क्या चीज़ होती है। देखो, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, और s क्या है? s है हमारा डिस्टेंस। बात आई समझ में? बात आई समझ में? ठीक है, तो इन्हें या तो फॉर्मूले कह लो मोशन के, या फिर इक्वेशन कह लो। ठीक है, अच्छा, अब देखो इनके ऊपर ना, देखो सबसे पहले मेरी कुछ बातें समझना। ठीक है, मेरी कुछ बातें समझना। आप कुछ की पॉइंट्स हैं। देखो बेटा, पहली बात यह है, when a body is released freely from some height then the initial velocity of it is ज़ीरो। ठीक है, यानी कि u इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको इस पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। देखो बेटा, जब कोई बॉडी किसी हाइट पर रखी होती है ना, जैसे मान के चलो ये हमारी कोई बिल्डिंग है। ठीक है, ये हमारी कोई बिल्डिंग है। ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है। अच्छा, बिल्डिंग है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया। यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है ऐसे करके। अब ये क्या कर रहा है, इसने मान के चलो यहाँ से एक पत्थर को फेंका। ठीक है, सॉरी, पत्थर को फेंका नहीं, उसने ऐसे करके रिलीज कर दिया। देखो, जब हम किसी चीज़ को ऊपर से ऐसे करके फेंकते हैं ना, ऐसे करके जस्ट फेंक देते हैं ऐसे, इसे कहते हैं फ्री फॉल। फॉल मतलब गिराना। ठीक है, यानी कि हमने ऐसे करके इसे फ्री कर दिया। ठीक है, देखो ऐसे फेंकना अलग बात है, ये फेंकना हो गया, और ये हो गया गिराना, और इस गिराने को ही हम कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, अब देखो, जब किसी चीज़ को ना किसी हाइट पे से, जब किसी बॉडी को किसी हाइट पे से नीचे इस तरह से गिराया जाता है ना, उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है ना, यानी कि पहले वाली वेलोसिटी, देखो 2 तरह की वेलोसिटी होती है, एक फाइनल वेलोसिटी होती है और एक इनिशियल वेलोसिटी होती है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू मतलब पहले वाली वेलोसिटी, यानी कि पहली वाली स्पीड कह लो। आई बात समझ? तो उसे हमेशा आपको क्या मानना है? ज़ीरो मानना है। जैसे ये स्टोन था, इस स्टोन को मैंने जस्ट ऊपर से गिराया था, फेंका नहीं था, गिराया था, तो इसके पास क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली बात। ओके, ये हो गई आपकी सबसे पहली बात, इसे नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा, देखो अब दूसरी बात समझो, ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब दूसरी बात समझो। देखो, जब किसी बॉडी को
जब किसी बॉडी को, देखो किसी बॉडी को अगर मैं ऊपर फेंकूँ, देखो ये थी गिराने वाली बात, ठीक है। अब मैं ऊपर फेंकूँगा तो देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकता हूँ, मान के चलो बॉल को ऊपर फेंकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं, मान के चलो ऐसे ले लो, अब अगर मैं ऐसे ऊपर फेंकूँ, तो कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जाएगी ना। अब आप कह रहे होगे भाई रुकेगी कैसे, ये कौन सी बात कर रहे हो। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो वो कुछ ना कुछ हाइट अटेंड करेगी कि नहीं, कुछ ना कुछ ऊंचाई तो होगी ना उसकी, कुछ ना कुछ ऊंचाई तो होगी। अरे किसी बॉल को जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो कुछ ना कुछ हाइट अटेंड करेगी कि नहीं करेगी। अच्छा, हाइट अटेंड करेगी तो वो हाइट कब तक अटेंड करेगी भाई, एक जगह पर तो उसे वापस भी तो लौटना है। जब बॉडी को ऊपर फेंकूंगा मैं तो वो बॉडी जब ऊपर जाएगी, ठीक है, जहाँ तक जाती रहेगी वहाँ तक जाती रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि भाई उसे वापस भी तो नीचे भी तो गिरना है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है, उसे वापस भी तो गिरना है। तो मुझे एक बात बताओ, देखो मुझे एक बात बताओ, जब कोई बॉडी आगे चलती है, मैं सीधा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कोई बॉडी जैसे आगे चल रही है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब ये बॉडी आगे तो चल रही है लेकिन अब ये पीछे चले, ये क्या चले, पीछे चले। तो मुझे ये बताओ, जब कोई बॉडी आगे चलेगी तो क्या वो बिना रुके पीछे जा सकती है। अज्यूम करो, जैसे ये कोई बॉल है, अरे कार मान लो यार, ये कोई कार है, अब ये भाई चल रही है, ठीक है, अब ये चल रही है, आगे चल रही है, ठीक है, लेकिन अब इसके ड्राइवर ने ये सोचा कि भाई नहीं मुझे तो पीछे जाना है, तो ये क्या डायरेक्ट पीछे चला जाएगा क्या। अरे जब इसे लगेगा ना कि मुझे पीछे जाना है तो ये क्या करेगा, अपनी स्पीड को कम करेगा ना। अरे पहले रोकेगा उसको, जब जाके पीछे जाएगा, ऐसा ही तो होगा। तो ये ड्राइवर क्या करेगा, पहले आगे जाएगा, फिर जब इसे लगेगा कि भाई मुझे गाड़ी में रिवर्स गियर डाल के मुझे गाड़ी को पीछे भगाना है, तो क्या होगा, ये गाड़ी की स्पीड को धीरे करेगा, नहीं करेगा। और जब ये गाड़ी की स्पीड को धीरे करता बहुत कम स्पीड जब कर देगा तो एक पॉइंट ऐसा भी तो होगा जहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। बताओ भाई, गाड़ी की स्पीड कम करते एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा कि जहाँ पर स्पीड 0 हो जाए। 0 होने का मतलब, वो गाड़ी रुक जाएगी ना। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी होगी, इनिशियल वेलोसिटी से किसी न किसी से वो चल रहा होगा, लेकिन मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूँ। अभी चलते भाई एक पॉइंट पर ये गाड़ी को अगर ये चाहता है कि मैं पीछे सेम डायरेक्शन में पीछे इसे रिवर्स कर लूँ, तो क्या ये गाड़ी बिना रुके पीछे जा सकती है क्या, बताओ। नहीं जाएगी। तो इसीलिए इसे पीछे जाने के लिए पहले अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, स्पीड कम करने के बाद इसे अपनी स्पीड 0 करनी पड़ेगी। दैट फिर जब 0 स्पीड हो जाएगी ना, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, तब जाके ये पीछे जाएगी, यानी कि रुकने के, स्टॉप होने के बाद ये पीछे जाएगी। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलो मैंने किसी पत्थर को नीचे से फेंका, जैसे ये कोई बंदा है, ये ओके, ये कोई बंदा है, इसने किसी पत्थर को फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ इसने फेंका, चलो भाई ये इसने ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो देखो ये जितना हाइट अटेंड करना चाहेगी उतना करेगी, ओके। अच्छा, ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइट अटेंड करेगी ना, मान के चलो ये इस पॉइंट पर ये यहीं तक हाइट अटेंड कर सकती है, ये इसी पर हाइट अटेंड कर सकती है, ठीक है। तो क्या ये वाली हाइट जो है इसको मैं मैक्सिमम हाइट नहीं बोलूँगा, मतलब अधिकतम ऊंचाई नहीं बोलूँगा इसे, मतलब कि भाई अब इसे वापस भी तो लौटना है। तो जब ये नीचे से इसे मैं ऊपर फेंकूंगा तो अब क्योंकि इसे वापस लौटना है तो ये कहीं ना कहीं तो ऊपर जाके रुकेगी, तो उस हाइट को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट ही तो बोलेंगे उसे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा आगे वो नहीं जा पाएगी। अच्छा, तो मैक्सिमम हाइट पर जब ये आएगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद अब ये नीचे लौटेगी, और मैक्सिमम हाइट पर हमेशा
जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना बेटा बॉडी की, वो जीरो होती है, हमेशा याद रखना। मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। बात आई समझ में? बात आई समझ में? अरे ये अगर ये नीचे, अगर ये बॉडी ये चाहती है कि भाई मैं पीछे भी जाऊंगी, तो क्या ये अपनी स्पीड को, और देखो ये नीचे जाती भी है, ये पत्थर ये नीचे भी तो जाएगा, तो अब जब भी नीचे से किसी बॉडी को फेंकते हैं ना, तो पता है वेलोसिटी उसकी क्या होती जाती है, मतलब किसी भी बॉडी को जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड घटती चली जाती है, घटते 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 एक समय ऐसा आता है कि एक पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो, और ज़ीरो वेलोसिटी होने के बाद फिर वो आती है नीचे किसी न किसी वेलोसिटी से। बात आ रही समझ में? और जिस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो होती है ना, उस पॉइंट पर उस बॉडी की जो हाइट होती है ना वो मैक्सिमम होती है, वो मैक्सिमम होती है। बात आ रही समझ में? तो देखो जब कोई बॉडी कोई ना कोई हाइट अटेंड करती है ना, कोई ना कोई हाइट अटेंड करती है, तो उसकी मैक्सिमम हाइट पर, उस बॉडी की मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। ये क्या है, ये की पॉइंट्स है। ओके। अच्छा एक चीज़ और है, देखो जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उस बॉडी की स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, जब बॉडी को ऊपर से फेंको या गिराओ, फेंको या गिराओ, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है। अच्छा अगर बढ़ती चली जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस की वैल्यू में होगा। और देखो जब भी ये ऊपर नीचे वाला मोशन होता है ना, देखो इसे हम देखो जब भी ऊपर नीचे वाला मोशन होता है ना, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है, उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उस एक्सेलरेशन को हम ए नहीं कहते हैं। ए तो देखो सादा वाला मोशन हो गया, जैसे गाड़ी चल रही है धरती पर, ऐसे चल रही है, ऊपर चल रही है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी मोशन ऊपर नीचे वाला हो, ऊपर नीचे वाला हो यानी कि फेंकने का हो या फिर गिराने का हो, उस वक्त एक्सेलरेशन बॉडी पर ना हमेशा सेम रहता है, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। ये भी एक्सेलरेशन होता है, जी भी एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन ये ऊपर नीचे वाला होता है, गिराने का और फेंकने का। ठीक है। तो उस, और ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये हमेशा सेम रहता है, इस एक्सेलरेशन को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक्सेलरेशन कितना होता है, इसको देखो, इस जी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना। देखो ये जो बॉडी है ऊपर से नीचे गिर पा रही है, किसकी वजह से, क्योंकि इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है, कोई खींच रहा है, इसे खींच कौन रहा है, इसे ग्रेविटी खींच रही है। तो ग्रेविटी क्या, तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगती है ना किसी भी बॉडी पर, उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा सेम रहती है। इस जी की वैल्यू को कभी कभी 9.8 मीटर पर सेकंड भी ले लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, और कभी कभी इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो आप चाहे 10 लो चाहे 9.8 लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पता है समझ में? अब क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है पॉजिटिव में। ठीक है, 9.8 भी प्लस का आएगा या फिर 10 भी प्लस का आएगा। ठीक है। और जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो बताओ वेलोसिटी उसकी घटती है ना, स्पीड घटती घटती ही तो जाती है, जब भी तो वो नीचे आ पाती है। बात आई समझ? जब किसी बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, तो उसकी स्पीड घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। और जब स्पीड या फिर वेलोसिटी जब जब घटती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव में आता है, यानी कि माइनस में आता है। पता है समझ में? और यहाँ पर भी कौन सा एक्सेलरेशन हम लेंगे, जी वाला। ठीक है, इस पर भी ग्रेविटी ही फोर्स लगा रही है, दोनों केसेस पर फोर्स लगा रही है ग्रेविटी। बात आ रही है, बात आ रही समझ में? तो जी क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन। ठीक है। अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी घट रही है तो इसे हम माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, या फिर माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। बात आ रही समझ में? अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, अर्थ पर कांस्टेंट रहती है 9.8, इसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। निकालने वाले एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, ए। ठीक है।
और वो वाला एक्सेलरेशन होता है जो हम प्रोवाइड करवाते हैं। बात आ रही समझ में? ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है ना किसी भी बॉडी पर, उसे कहते हैं जी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 या फिर 10। ठीक है, एक केस और है बेटा, एक केस और है। देखो, जब हम किसी बॉडी को ऊपर से गिराते हैं ना, फेंकते नहीं, गिराते हैं ना, फ्री फॉल करवाते हैं ना, तो मैंने क्या बताया, उसकी इनिशियल स्पीड तो क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जब वो बॉडी नीचे, देखो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये कोई बिल्डिंग है, ओके, ये कोई बिल्डिंग, ये किसी न किसी, इसकी हाइट होगी, मान लो h हाइट मान लो, ठीक है। तो देखो, तो जब मैं किसी चीज़ को ऊपर से गिराता हूँ ना, जब मैं किसी चीज़ को ऊपर से गिराता हूँ, जैसे मैंने ऐसे ऊपर से ऐसे करके फ्री फॉल करवा दिया, ठीक है। अच्छा, जब गिराता हूँ तो इनिशियल स्पीड 0, लेकिन अब ये नीचे आएगी आएगी आएगी, स्पीड अपनी, ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगी बढ़ाएगी बढ़ाएगी, और जस्ट देखो ये है ग्राउंड, ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले, ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले, यानी कि कुछ यहाँ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी ना, जो फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी जितनी भी होगी ना, वो यहीं पर होगी, चाहे वो कितनी भी हो। इस चीज़ को भी याद कर लो, ठीक है, इस चीज़ को भी याद कर लो। पता ही, यहाँ पे मुझे फाइनल लिखना चाहिए था, फाइनल, ठीक है। देखो इसे हम पढ़ भी सकते हैं, व्हेन अ बॉडी इज फॉल फ्रॉम हाइट, then the final velocity of it is maximum just before touching the ground, just before touching the ground, ठीक है। जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो अगर देखो वो ग्राउंड से टच हो जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गई भाई, है ना, क्योंकि रुक गई ना बॉडी। बेटा बात समझ में आ रही है? अगर वो ग्राउंड पे गिर जाती है तो क्या होगा, अगर बॉडी ऊपर से, देखो मैंने इसे वेलोसिटी दी तो थी नहीं, देखो ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, ये 0 क्यों होती है, क्योंकि इसे मैंने स्टार्ट किया है गिराना। मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी, जब कोई बॉडी स्टार्ट होती है ना, मोशन करना स्टार्ट होती है, तो उस वक्त पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। ऐसे ही जब मैंने इसे फ्री फॉल करवाया ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0। अच्छा, अब जैसे ही अगर ये गिर जाता पूरा इस पर, अगर ये ग्राउंड पे गिर जाता ना, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाती, क्योंकि ग्राउंड पे गिरने के बाद रुक जाता ना। लेकिन ये मैं ग्राउंड पे गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब ये ऊपर से नीचे आएगा और ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले पहले उस पॉइंट पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। मतलब जितनी भी वेलोसिटी होगी ना इसके पास फाइनल, वो ज़्यादा इसी पॉइंट पर होगी, जस्ट टचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। बात है इसमें में? चलो अब एक लास्ट केस भी सुन लो, देखो जब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, जब हम किसी बॉडी को, देखो बना लो, जब हम बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई बंदा होगा, ठीक है, अब इसने किसी बॉडी को ऊपर फेंका ऐसे, ठीक है, तो इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी, देखो जिस वेलोसिटी से इसने उस स्टोन को फेंका है ना, उसी वेलोसिटी को तो मैं यू बोलूँगा, बाद में जाके वी थोड़ी ना बोलूँगा उसे। अरे भाई मैंने उसको वेलोसिटी दी है ना, उसको वेलोसिटी में दी है ना। तो जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, तो उस वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना उस बॉडी के पास, वो होती है बेटा मैक्सिमम। यानी कि जितनी भी वेलोसिटी होगी उसके पास, जितनी भी वेलोसिटी होगी ना, वो मैक्सिमम कब होगी, जब वो अपने हाथ से जस्ट पत्थर को फेंकेगा ऊपर। जब भी किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, ज़रूरी नहीं कि हाथ से ही, देखो गोली चलाएंगे तब भी, बंदूक से निकली हुई गोली या फिर हाथ से फेंका हुआ पत्थर, यानी कि कोई भी बॉडी जिसे
नीचे से ऊपर फेंका गया है, तो जब नीचे से ऊपर जब किसी बॉडी को फेंका जाता है ना, तब उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और वो इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि यू सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कि ये ज़्यादा वेलोसिटी और किसी पॉइंट पर नहीं होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में तो फिर तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी भाई। बात आ गई समझ में या नहीं? इसे लिख भी सकते हैं, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड देन द इनिशियल वेलोसिटी, ब्रैकेट में कर दिया मैंने, प्रोवाइडेड बाय आवर हैंड कह लो या फिर बंदूक की गोली कुछ भी कह लो, इज मैक्सिमम, क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। बात आई कि नहीं आई समझ में? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटा देखो, ये जो 3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं, इन्हें एकदम दिमाग में बैठा लेना, इन्हें छाप लेना दिमाग में, ठीक है? क्योंकि ये 3-4 पॉइंट कोई याद करने पर ही आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। बात आई समझ में? बात आई समझ में? चलो देखो, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, अगर किसी बॉडी को या तो ऊपर से नीचे गिराओ या फिर नीचे से ऊपर फेंको, तो उस वक्त पर क्या होता है, उस वक्त पर जो डिस्टेंस कवर होता है ना, वही हाइट बन जाता है, वही हाइट बन जाता है। अरे यार देखो, अगर मैं यहाँ से ऊपर से कुछ चीज़ को नीचे गिराऊँ, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना, डिस्टेंस कवर करेगा ना। मान के चलो, या इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, 20 मीटर की बिल्डिंग है ये, ठीक है? तो 20 मीटर क्या है, ये भी तो एक तरह का डिस्टेंस ही है। अरे 20 मीटर क्या है, ये भी तो एक तरह का डिस्टेंस है। तो या तो इसको हाइट कह लो या डिस्टेंस कह लो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। तो जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराओ या नीचे से ऊपर गिराओ, तो उस वक्त क्या होता है, हाइट और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होते हैं। बात आ रही समझ में? तो ये तो कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया है। तो इसमें या तो एच कह लो या फिर इसको एस कह लो। एस क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा? इसके बाद 2-3 केसेस और हैं जो मोशन अंडर ग्रेविटी के बेस पर नहीं है, कुछ पॉइंट हैं, तो उन्हें मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, उन्हें भी आप देख लेना, ठीक है? उन पॉइंट्स को भी देख लेना। आगे बात समझ में? अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, तो वो जो 3 पॉइंट है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी के बेस पर नहीं है, वो ग्राउंड के बेस पर है, ठीक है? तो वो 3 पॉइंट भी अगर आपको ये 3-4 पॉइंट समझ में आ गए, तो वो 3 पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है? तो मैं एक वो लगा दूंगा यहाँ पर, तो आप उसमें से देख लेना, ठीक है? क्या कहते हैं, एक पेज लगा दूंगा। ओके, चलिए देखो बेटा, उन पॉइंट्स को देख लेना, ठीक है? वो 3 पॉइंट जो मैं अभी स्क्रीन पे लगाऊंगा ना, उन पॉइंट्स को देख लेना, ठीक है? वैसे मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, इसमें भी मैं वैसे समझा दूंगा, ठीक है? देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा ब्लर हो गई वीडियो, रुको ये। अच्छा, तो वो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ मूविंग ट्रेन is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Find the initial velocity if the retardation due to brake is 2 meter per second square. क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे? सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन थी भाई, एक ट्रेन थी, ओके? एक मूविंग ट्रेन थी जो चल रही थी, ठीक है? उसने पहले बोल दिया है, एक मूविंग ट्रेन थी जो चल रही थी, ठीक है? वो अचानक से किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, ठीक है? मूविंग ट्रेन थी, वो अचानक से रेस्ट में आ गई, और मूविंग से रेस्ट में आने में उसे कितना टाइम लग गया, 20 सेकंड, ठीक है? 20 सेकंड। अच्छा, रेस्ट में वो क्यों आ गई, क्योंकि ब्रेक लगा दिए थे, ठीक है? अ मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मैं समझाता हूँ, देखो मान के चलते हैं, दिस इज आर ट्रेन, लेट अस सपोज, ठीक है? ये किस में थी बेटा, ये मूविंग थी, मूव कर रही थी, ठीक है? बाद में ये क्या हो गई, ये गई बेटा रुक, ये गई बेटा रुक, ठीक है? ये गई रुक, ठीक है? अच्छा देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, जब कोई बॉडी चल रही हो,
जब कोई बॉडी चल रही हो वो बाद में किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। जब कोई चलती हुई बॉडी अगर रेस्ट में आ जाए, देखो पहले तो मुझे ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी इसकी, देखो ये चल रही थी ना, तो ये किस, देखो उसने बोला है क्वेश्चन में ये मूविंग थी, यानी कि मूव कर रही थी, पहले ही मूव कर रही थी, तो यानी कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी तो कुछ ना कुछ होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन मुझे नहीं पता भैया इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसके पास। बस उसने ये बता दिया कि ज़ीरो नहीं थी, ज़ीरो नहीं थी। ये चीज़ कैसे पता चल गई, क्योंकि वो चल रही थी भाई, जब चल रही होगी तो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो चल रही होगी, ठीक है। अच्छा, बाद में ये किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। भाई देखो जब कोई बॉडी चलती हुई रेस्ट में आ जाती है ना, तो रेस्ट में आ जाती है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। चलती हुई बॉडी अगर बाद में रेस्ट में आ गई तो लिख दिया करो आंख मीच कर कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी। लेकिन अब ये किस, अच्छा अब यहाँ से यहाँ तक होने में टाइम कितना लग गया, 20 सेकंड, ठीक है भाई ये भी मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा, वो ये भी कह रहा है कि रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन मतलब कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं ऐसे ऐसे प्लस में ही रहने दूं, क्या मैं ऐसे प्लस में ही रहने दूं, मैं ऐसे प्लस में रहने नहीं दे सकता, क्योंकि जब भी बॉडी की स्पीड घटती है ना तो एक्सेलरेशन किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसे माइनस में कर दूंगा। रिटार्डेशन बोला है तो एक्सेलरेशन बोला है, और एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है, माइनस का एक्सेलरेशन है, क्योंकि बॉडी जब भी रुकती है ना, रुकती है उसकी स्पीड स्लो होती है तो एक्सेलरेशन माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें दी गई है। अब वो पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि ये बता दो कि भैया ये जो ट्रेन है ये किस वेलोसिटी से चल रही थी, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। तो देखो अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखो गिवन अगर मैं देखूँ यहाँ से, सबसे पहले गिवन लिखा करो, मेरे पास u कितना है, u मुझे निकालना है, ओके। v है 0, t है 20 सेकेंड्स, और a है बेटा माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला लगाना सीखो। देखो मुझे निकालना क्या है, u है, और मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी, देखो मुझे, देखो मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखो मेरे पास किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, u का, v का, t का, a का। तो अब मैंने ये सोचा कि भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें u v t a ये सब कुछ आता हो, u v t a ये सब कुछ आता हो। तो देखो मेरे पास 3 इक्वेशन थी ना, मेरे पास 3 इक्वेशन थी। देखो पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये अंदाजे से लगानी पड़ेगी तो मैं इक्वेशन सारी चीज़ें देख के। दूसरी थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लास्ट थी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कौन सी लगेगी तीनों में से, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीनों में से। देखो इनका कॉम्बिनेशन किस में बनना है, इसमें बनना है पहली वाली में, तो यही वाली इक्वेशन लग जाएगी इसमें, ये वाली तो लगेगी। चलो भाई अब क्या है, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन मैं इसमें लगा दूंगा, ठीक है। तो देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, और वैल्यू पुट कर दो। देखो v कितना है, v है 0, u कितना है, u तो मुझे निकालना ही है तो u को ऐसे ही रहने दो, प्लस a कितना है, माइनस का 2 है, देखो तो ब्रैकेट लगा के माइनस का 2 लिख दो, इन टू में t कितना है, t कितना है 20 सेकेंड है, ये लो भाई अब सॉल्व कर लो। 0 इज इक्वल्स टू यू, अब देखो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं ना, अरे प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, तो ये लो माइनस, इन टू में 20, ठीक। यू, अब देखो यू, अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 40, बता रही समझ में, तो 40 आ जाएगा। अच्छा अब मुझे u की वैल्यू निकालनी है ना, बेसिक वीडियो देख के आना, बेसिक वीडियो देख के आना। तो अगर मुझे u की वैल्यू निकालनी है तो मुझे u को अकेला करना पड़ेगा, और अकेला करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का 40 हटाना पड़ेगा। माइनस का 40 में कैसे हटाऊंगा, इसे इक्वल टू की उस साइड लेकर जाऊंगा, इक्वल टू के उस साइड जब भी मैं लेकर जाता हूँ तो इस क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस का 40 था, यहाँ पर ये प्लस का 40 हो जाएगा। अब इस चीज़ को या तो u इज इक्वल टू 40 लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो u इज इक्वल टू 40। अब ये क्या है, ये निकली तो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है,
मीटर पर सेकंड। लो भैया, आ गया आंसर। तो ये इस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इस वेलोसिटी से चल रही थी भाई, ये 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? देख लो आराम से। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो बेटा वेरी सिंपल। देखो देखो एक क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity 5 meter per second. If the acceleration of the stone due to the gravity in the downward direction, acceleration मैंने नहीं लिखा, acceleration लिख देता हूँ, acceleration downward direction is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। देखो मैं समझाता हूँ, आप क्वेश्चन आराम से पढ़ते रहना, ठीक है, मैं समझाता हूँ। तो बेटा डायग्राम बना लो। तो बेटा एक स्टोन है, ठीक है, एक पत्थर है जिसको मैंने क्या किया, मैंने ऊपर फेंका। एक स्टोन है जिसको मैंने ऊपर फेंका, ऐसे करके ऊपर फेंका, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका। ओके, तो इसने कोई ना कोई हाइट अटेंड की होगी, कोई ना कोई मैक्सिमम हाइट या फिर कोई ना कोई हाइट तो इसने अटेंड की होगी ना, ठीक है, उस हाइट को कह देते हैं एच, ठीक है। एक पत्थर था जिसको मैंने नीचे से ऊपर फेंका, नीचे से ऊपर फेंका। अच्छा, किस वेलोसिटी से फेंका, वेलोसिटी उसमें दी है, किस वेलोसिटी से फेंका, यानी कि इनिशियल भाई उसकी, भाई जब मैं पत्थर को फेंकूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी मैं जिस वेलोसिटी से फेंकूंगा उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी तो कहेंगे, पहली वाली वेलोसिटी को तो कहते हैं। बाद में उसकी चाहे कुछ भी हो वेलोसिटी, रुके या फिर घटे, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, देखो उसने बोला है वेलोसिटी से फेंका है। अब इनिशियल वेलोसिटी होगी ये या ये फाइनल वेलोसिटी होगी, इसका पता आप लगाओगे। जाहिर सी बात है यार, जब तुम फेंक रहे हो तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे रहे हो ना, बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज हो घटे कुछ भी हो वो होगी v, लेकिन जब तुम फेंक रहे हो तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो होगी उसे यू ही तो बोलोगे। तो किस वेलोसिटी से फेंका है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और उसने क्या क्या दिया, और देखो उसने एक्सेलरेशन भी दे दिया, उसने एक्सेलरेशन भी दे दिया। एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, यानी कि जी, ऊपर नीचे वाला केस होता है तो जी ले लिया करो। एक्सेलरेशन क्या था, उसने दे दिया बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखनी बेटा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जब मोशन नीचे से ऊपर जाता है, जब मोशन नीचे से ऊपर जाता है तो नेगेटिव का एक्सेलरेशन आता है, तो नेगेटिव का साइन लगा देना यहाँ पे। इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन करने से पहले ये जो पॉइंट्स मैंने बताए थे ना, ये 3-4 वीडियो की स्टार्टिंग में, उन्हें ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी दे दिया। देखो क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें एक्सेलरेशन दे, ऊपर नीचे वाले केस में दे या ना भी दे। अगर देता है वो, जैसे इसने 10 दे दिया तो मैंने 10 लिख दिया। अगर वो ना दे तो या तो आप 9.8 ले लेना या फिर 10 लेना, 10 ले लिया करना, ठीक है। लेकिन उसने दे दिया तो मैं 10 लिख लूँगा, ठीक है। चलो ठीक है, यू दे दिया, जी दे दिया। अच्छा, और कुछ दिया, और कुछ नहीं दिया, स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, ओके। अच्छा, अब वो कह रहा है कि उसकी हाइट बता दो भाई, उसकी हाइट बता दो, उसकी हाइट बता दो। गिवन लिख लेते बेटा, गिवन क्या क्या चीज़ें दी हैं, वैसे तो मैंने लिख दी, लेकिन फिर भी सारी, देखो मैं, आप लोगों को लगता होगा कि मैं बोलता थोड़ा ज़्यादा हूँ, ठीक है बेटा। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर सब बच्चे वीक हैं, ठीक है, सब बच्चों को वीक मान के मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तब जाके मैं इतना डीपली मैं समझाता हूँ, ठीक है। इतनी डीपली कोई समझाता नहीं है, इतनी डीपली कोई समझाता नहीं है, ओके। तो चलो देखो क्या क्या चीज़ें दी है मुझे, गिवन लिख लो क्या क्या चीज़ें दी है। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकेंड। जी कितना दिया है मुझे, यानी कि एक्सेलरेशन माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट मुझे निकालनी है, ठीक है, हाइट मुझे निकालनी है। क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ और दी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, मुझे एक बात बताओ, जब ये हाइट को अटेंड करेगी तो एक ना एक जगह पर रुकेगी नहीं है क्या, रुकेगी नहीं क्या,
और मैंने तुम्हें कहा था जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है ना तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी ना वो, भाई एक जगह पर जाके ये रुकेगी ना, जब भी तो वापस आएगी नीचे करके। तो मैक्सिमम हाइट पर जब ये रुकेगी तो उस मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ये बात भी बताएगी, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन मजे से, अब करेंगे। अच्छा मेरे पास भाई 3 इक्वेशन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सी लगेगी बताओ, तीनों में से कौन सी लगेगी बताओ। तो देखो अब इनमें देखो, इन सारी क्वांटिटीज़ को मिला के कौन सा रिलेशन बनना है, कौन सा फॉर्मूला बनना है। देखो यू जी एच टी, एच कह लो या एस कह लो, उसको है डिस्टेंस ही, ठीक है। अगर वो हाइट पूछ रहा है तो एक तरह से डिस्टेंस ही तो होगा वो, तो एस कह लो उसको। तो बताओ कौन सा लगेगा। देखो देखो पहली वाली देखो, इसमें वी है, यू है, ए भी है, बट टी तो भाई टी नहीं है भाई इसमें। तो इस इक्वेशन को हटाओ, कैंसिल करो, इस इक्वेशन को कैंसिल करो। अब इस वाली पे आ जाओ, देखो एस तो मुझे निकालना ही है, ओके चलो ठीक है। यू भी है, ओके। टी देखो यार इसमें भी टी आ गया, लेकिन इसमें तो टी है नहीं, इसे भी कैंसिल करो। अब यहाँ पे आ जाओ, वी दिया आएगा, वी है, यू भी है, टू तो है ही, वो तो फॉर्मूले में आ रहा है। ए देखो जी भी है, ए कह लो जी कह लो, और एस तो मुझे निकालना। ये इक्वेशन लग जाएगी बेटा, ये वाली इक्वेशन लग जाएगी तीसरी, बस लगा दो। अब क्या, बस हो गया सॉल्व। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। चलो करो, अब वैल्यूज पुट कर दो। v कितना है, v है 0 का स्क्वायर, u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 ऐसे कैसी इन टू में a कितना है, यानी कि a मतलब g कितना है माइनस का 10, इन टू में s कितना है, s है, s कह लो, h कह लो, कुछ भी कह लो। इससे तो मुझे निकालने है तो उसको ऐसे कैसे लेते रहने दो भैया, ठीक है। अब करो सॉल्व, तो इसका तो 0 का 0 ऐसे ही आएगा। 5 5 25 प्लस 10 2 20, तो किसका आएगा, देखो माइनस लगा है तो क्या आएगा, माइनस का 20 तो आएगा ऐसे करके, इन टू में एस। चलो और आगे चलो, देखो 25। अब देखो, अब देखो ये क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, तो माइनस का 20 लिख लो, इन टू में एस। अब 0 इज इक्वल्स टू देखो 25। अब देखो, अब देखो देखो ऐसे मत कर देना तुम, देखो कहीं तुम ऐसे कर दो कि 25 में से पहले 20 को घटा दो और फिर जो आंसर निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे नहीं होता है। पहले मल्टीप्लाई होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो चलो पहले मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 20s ही रह जाएगा, 20s, ओके। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे s की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे s को अकेला करना पड़ेगा। तो s को अकेला करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का 25 और ये माइनस का 25 हटाना पड़ेगा, है ना, ऐसा ही तो होगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं 25 को हटाऊंगा, तो 25 को इक्वल टू को साइड ले आऊँगा, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये लो हो गया माइनस का। यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 20s। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अभी s के साथ में मल्टीप्लाई तो हो रहा है, और मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो एक साथ और उनमें से हमें किसी एक चीज़ को हटाना हो, इक्वल टू के उस साइड ले आना हो, तो क्या करते हैं, अकेला करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में हो तो इक्वल टू के साइड जब उधर ले कर जाएंगे तो जो सामने वाला नंबर है उसके डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 25 अपॉन में माइनस का 20। लो भाई अकेला हो गया, अकेला हो गया। अब देखो, जब ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं और ये पॉजिटिव क्या आ जाते हैं, यानी 25 अपॉन में 20, ठीक है। अब क्या, डिवाइड कर दो उसको, 5 4 जा 5 5 जा 5 4 जा 5 5, ठीक है। कितना आ गया, 5 अपॉन में 4। अब इसको भी सॉल्व कर लो, ये लो सिर्फ सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 1 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 जा 8, 2 लगाओ, एक और 0 बढ़ाओ, 5 जा 20। लो बेटा आ गया। तो मेरा एस कह लो या फिर इसको हाइट कह लो, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, कितनी आ गई, 1.25
अब क्योंकि हाइट है ना, यूनिट क्या लिखूंगा बताओ, डिस्टेंस ही तो निकाल, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। ये लो भैया, हो गया क्वेश्चन। आगे बात समझ में। इक्वेशन ऑफ मोशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, बहुत क्वेश्चन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बाप है, बाप है, देख लेना ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और भी क्वेश्चन करेंगे आगे वाली वीडियो में, देखते हैं क्या करें। ओके, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन कुछ घर पे भी लगाओ ठीक है। केसेस बताए थे उन्हें ज़रूर पढ़ लेना, बताए समझ में, और मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर यार मुझे, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस थोड़ी भी ठीक लग रही है ना, थोड़ी भी वैल्यूएबल लग रही हैं, तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर ज़रूर कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्कल में, भाई उन्हें भी तो मदद मिले। कमेंट कर दिया करो। चलिए, थैंक यू।